गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 3 जनवरी और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी का करंट अफेयर। और उससे पहले देखेंगे कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्वस्ति सिंह को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये था कल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे 3 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में उन्हें 60.3 मिलियन वोट 50.9% वोट मिले थे, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 58.2 मिलियन यानी 49.1% वोट मिले थे। यह वर्कर्स पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हैं। वह 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राज़ील के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच ब्राज़ील के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से वह तीसरी बार देश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौस्तव चटर्जी। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, कौस्तव चटर्जी। तो कौस्तव चटर्जी 19वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे। तो विश्वनाथन आनंद थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार यादव को। किसको? संतोष कुमार यादव को हाल ही में नहीं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नहीं की जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है कि हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। दोस्तों, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। तो केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य की संस्कृति, कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। तो केरल की राजधानी दोस्तों देखेंगे क्या है, तो वो है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने
27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलेनियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी JUF जेनेनियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत JUF ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतंत्र प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। जेलेनियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी JUF की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है कि भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में। भारत के चुनाव आयोग ने मिशन 929 शुरू किया है। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है कि त्रिपुरा में आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को 92% करना है। यह मिशन 929 मतदान केंद्रों पर लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग एक जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमें चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील भी करेंगे। तो बात त्रिपुरा की हुई है, तो इसकी राजधानी त्रिपुरा की दोस्तों क्या है? तो वो है अगरतला है और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी में किया गया है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा भी त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने किस देश में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। तो भारत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की है। TTP की निजी मीडिया एजेंसी खुरासन डायरी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी भी दी है। तो पाकिस्तान की संप्रभुता को सीधे चुनौती देते हुए TTP ने अपने गुट को रक्षा, न्यायपालिका, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाले प्राधिकरण, खुफिया विभाग और निर्माण विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित कर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। TTP ने उन इलाकों को 2 प्रांतों में विभाजित किया है जहां उसका नियंत्रण कमजोर है या फिर पाकिस्तान के साथ उसका विवाद भी है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा IAF को किस कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी वायु कमान। तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA से स्नातक हैं और वे जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में IAF में नियुक्त भी किए गए थे। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने एयर मार्शल S प्रभाकरन का स्थान लिया है और पश्चिमी वायु कमान के चीफ बने हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, तो इससे पहले श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यकारी के रूप में निदेशक थे और इन्हें ही अब इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात इंडियन ओवरसीज बैंक की हुई है तो यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1937 में M चिदम्बरम चुट्टियार ने की थी और साल 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65 यानी 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो DRDO रक्षा संधान एवं विकास संगठन या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है। DRDO मेवानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उत्कृष्ट कंप्यूटिंग सिमुलेशन, साइबर हाइपरसोनिक तकनीक और संचार जैसी टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे
3 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए प्रश्न है कि फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मेघालय एंड डी झारखंड। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये थे 3 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ।